झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बसंत पंचमी के दिन पदभार ग्रहण किया है। आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद भी, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई, आपने पदभार ग्रहण किया है। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके पास होगी कि पार्टी को ट्राइबल क्षेत्र में रिवाइव किया जाए। 2019 में आपने देखा कि 28 रिजर्व सीटों में सिर्फ एक सीट आप लोग जीत पाए थे और 2024 के चुनाव में 2 सीट जीत पाए थे 2019 में, और 2024 के चुनाव में सिर्फ एक ही सीट जीत पाए थे 28 में से। तो उनका विश्वास जीतना कितनी बड़ी चुनौती होगी। नया पदभार आपने ग्रहण किया है। देखिए, झारखंड प्रदेश में विगत 2019 से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, ये फ्रेब करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके लोगों को अपने झांसे में करने का काम किया है। और जब आप लोग तो मीडिया के मित्र, आप लोग सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, तब से आदिवासी और मूलवासी का जो अन्याय अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, जमीन लूटे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। और जिस प्रकार से आपने देखा, कड़िया मुंडा जैसे व्यक्तित्व को जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे हैं, कई बार मंत्री विधायक रहे हैं, वैसे लोगों को जो धरोहर इस राज्य के, उनको फोन पर धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। सोमा मुंडा की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। सूर्या हांसदा जो संथाल का एक उभरता हुआ सितारा था, उसको हत्या काउंटर के नाम पे करने का काम किया है। तो इस प्रकार से जो दिन प्रतिदिन जो आदिवासी भाइयों के साथ, मूलवासियों के साथ और अन्य समाज के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं रही है। पहले आपने देखा कि जिस प्रकार से ट्रांसफ़र को एक उद्योग का धंधा बनाने का काम किया था, पत्थर खनन का अवैध तरीके से कोयला का, लोहा का चोरी होती है। अब तो नया प्रकार का उद्योग इस झारखंड में चल पड़ा है, अपहरण का। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मासूम बच्चों को घर के आंगन से उठाए जा रहे हैं। बगल में विधानसभा है, सचिवालय है, मंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री उस रास्ते से गुजरते हैं, उसी जगह से किडनैप किया जा रहा है। आप उठा रहे हैं, आपके नैरेटिव को विश्वास भी तो आपने देखा है कि रांची महानगर में जब हमारे महानगर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने जब एसपी कार्यालय का घेराव करने का कार्य किया, हमारे वरुण साहू जी, धीरज महतो, नरेंद्र सिंह जी, हमारे मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी, सीपी सिंह जी ने जोरदार तरीके से विरोध किया, तो 2 दिन के अंदर जो 15 दिन से लापता था जगन्नाथपुर के 2 बच्चे मिल गए। और मांझी का एक बच्चा 2 महीने से लापता था, वो 2 दिन बाद फिर बरामद हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी यदि इस प्रकार का प्रदर्शन उग्र नहीं करती तो शायद वो बच्चे उनके माँ पिताजी के पास नहीं होते। उसी प्रकार टाटाज में जा रहा जमशेदपुर, वहाँ पर कैरव गांधी जो एक उभरता हुआ उद्यमी युवा था, उसका विगत 10 दिनों से लापता है। आखिर पुलिस क्या कर रही है। उसी प्रकार कोडरमा में 1 महीने से एक बच्चा लापता है, वो नहीं मिल रहा है। मैं तो देखा कि जब इस प्रकार की घटना का रिकवर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, तो बोकारो के एक दीदी टीवी में आई और बोली कि मेरी बच्ची विगत 5 साल 2 महीने से लापता है, सरकार उसको खोज नहीं पाई। तब सोच सकते हैं कि झारखंड किस ओर जा रहा है। हर तरफ गिरावट से राज्य का विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। यदि कोई काम भी कर रहा है तो उसको भुगतान नहीं हो पा रहा है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। जो बजट का ये लोग प्रावधान करते हैं, फिर बजट लाने से पहले जरूर उनको आकलन करना चाहिए। मुद्दों से आप विश्वास जीतेंगे ट्राइबल? निश्चित रूप से सभी लोगों का, ट्राइबल सहित, मूलवासी सहित सभी समाज के वर्ग लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा हम लोगों ने किया, बहुत बड़ा गलत काम किया कि विकास विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार फिर से सत्ता में वापस लौटी है और झारखंड के एक लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। और जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड राज्य में सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल सर, कि आप लोग सत्ता से बहुत दिनों से बाहर है, 2019 के बाद से लगातार, तो युवा कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको एकजुट? भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करती है। सेवा के माध्यम से आम जनों के बीच में जा करके उनको सर्व प्रकार की सुविधा पहुंचाने का काम करती है। आपने देखा है कि देश आज़ाद होने के बाद पहली ऐसी सरकार बड़ी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो 140 करोड़ के लोगों के दरवाजे तक विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। एक एक दरवाजे पर भाई के रूप में, बेटा के रूप में, भतीजा के रूप में, अभिभावक के रूप में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही है।
और आज भी भारत, यदि देश में किसी को विश्वास, राज्य में किसी को विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य साहू, इनका साफ तौर से ये कहना है कि फिर से एक बार जो है पार्टी विश्वास जीतेगी, पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और ये जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनहित के मुद्दे हैं, जनहित से जुड़ के सेवा से विश्वास जीतने का कोशिश जो है बीजेपी दोबारा से करेगी आदित्य साहू के नेतृत्व में। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अगर ये जनता के बीच में जाएंगे तो इन्हें विश्वास है कि फिर से कमल का फूल यहाँ खिलेगा, यानी बीजेपी के नेतृत्व में जब भी चुनाव होगा तो सरकार बनेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।